ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 321वां अध्याय। अघोरास्त्र आदि शांति विधान का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, पहले समस्त कर्मों में अस्त्र याग करना चाहिए, यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। मध्य भाग में शिव विष्णु आदि के अस्त्र की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र आदि दिक्पालों के वज्र आदि अस्त्रों का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर के 5 मुख तथा 10 हाथ हैं। उनके इस स्वरूप का ध्यान करते हुए युद्ध से पूर्व पूजा कर ली जाए तो विजय की प्राप्ति होती है। ग्रह पूजा करते समय नवग्रह चक्र के मध्य में सूर्य देव के तथा पूर्वादि दिशाओं में सोम आदि की रचना करनी चाहिए। ग्रहों की पूजा करने से पहले ग्रह एकादश 11वें स्थान में स्थित होते हैं और उस स्थान में स्थित की भांति उत्तम फल देते हैं। अब मैं समस्त उत्पातों का नाश करने वाली अस्त्र शांति का वर्णन करूंगा। यह शांति ग्रह रोग आदि को शांत करने वाली तथा महामारी एवं शत्रु का मर्दन करने वाली है। विघ्न कारक गुणों के द्वारा उत्पादित उत्पातों को भी शांत करती है। मनुष्य अघोरास्त्र का जप करे। 1,00,000 जप करने से ग्रह बाधा आदि का निवारण होता है और तिल से दशांश होम कर दिया जाए तो उत्पातों का नाश होता है। 1,00,000 जप होम से दिव्य उत्पात का तथा आधे लक्ष्य जप होम से आकाशज उत्पात का विनाश होता है। घी की 1,00,000 आहुति देने से भूमिज उत्पात के निवारण में सफलता प्राप्त होती है। कृत मिश्रित गूगल के होम से संपूर्ण उत्पात आदि का शमन हो जाता है। ध्रुवा, अक्षत तथा घी की आहुति देने से सारे रोग दूर होते हैं। केवल घी की 1 सहस्त्र आहुति से बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वही आहुति यदि 10,000 की संख्या में दी जाए तो ग्रह दोष का शमन होता है। घृत मिश्रित जौ की 10,000 आहुतियों से विनायक जनित पीड़ा का निवारण होता है। 10,000 घी की आहुति से तथा गूगल की भी 10 सहस्त्र आहुति से भूत वेताल आदि की शांति होती है। यदि कोई बड़ा भारी वृक्ष आंधी आदि से स्वतः उखड़ कर गिर जाए, घर में सर्प का कंकाल हो तथा वन में प्रवेश करना पड़े तो ध्रुवा, घी और अक्षत के होम से विघ्न की शांति होती है। उल्कापात या भूकंप हो तो तिल और घी से होम करने से कल्याण होता है। वृक्षों से रक्त बहे, असमय में फल फूल लगे, राष्ट्र भंग हो, मारण कर्म हो, तब जब मनुष्य पशु आदि के लिए महामारी आ जाए तो तिल मिश्रित घी से अर्धलक्ष्य आहुति देनी चाहिए। इससे दोषों का शमन होता है। यदि हाथी के लिए महामारी उपस्थित हो, हथनी के दांत बढ़ जाएं अथवा हथनी के गढ़ स्थल से मद फूट कर बहने लगे तो इन सब दोषों की शांति के लिए 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। इससे अवश्य शांति होती है। जहां असमय में गर्भपात हो या जहां बालक जन्म लेते ही मर जाता हो तथा जिस घर में विकृत अंग वाले शिशु उत्पन्न होते हों तथा जहां समय पूर्ण होने से पूर्व ही बालक का जन्म होता हो, वहां इन सब दोषों के शमन के लिए 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। सिद्धि साधन में तिल मिश्रित घी से 1,00,000 हवन किया जाए तो वह उत्तम है। मध्यम सिद्धि के साधन में अर्ध लक्ष्य और अधम सिद्धि के लिए 25,000 आहुतियां देनी चाहिए।
जैसा जप हो उसके अनुसार ही होम होना चाहिए, जिससे इससे संग्राम में विजय प्राप्त होती है। न्यास पूर्वक तेजस्वी पंचमुख का ध्यान करके अघोरास्त्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अघोरास्त्र आदि विविध शांति का कथन नामक 321वां अध्याय पूरा हुआ। 322वां अध्याय पशुपशास्त्र मंत्र द्वारा शांति कथन। महादेव कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंत्र पशुपतास्त्र मंत्र से शांति तथा पूजा आदि बात बताऊंगा। पूजा आदि की बात बताऊंगा। शांति और जप आदि पूर्व अध्याय में कहे अनुसार कर्तव्य है। इस मंत्र के आंशिक पाठ या जप से पूर्व कृत पुण्य का नाश होता है, किंतु फलंत संपूर्ण मंत्र का जप आपत्ति आदि का निवारण करने वाला है। ये पशुपशास्त्र मंत्र लिखा है, ये उर्दू अपना ये अपना इसमें संस्कृत में है, तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, नीचे पढ़ रहा हूँ सीधे, क्योंकि इसमें पढ़ने में उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा। इस पशुपत मंत्र की एक बार आवृत्ति करने से ही मनुष्य संपूर्ण विघ्नों का नाश कर सकता है। 100 आवृत्तियों से समस्त उत्पातों को नष्ट कर सकता है तथा युद्ध आदि में विजय पा सकता है। इस मंत्र द्वारा घी और गूगल के होम से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर सकता है। इस पशुपतास्त्र मंत्र के पाठ मात्र से समस्त कलेशों की शांति हो जाती है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, जो हरी इच्छा। ओम नमो भगवते महापशुपताय तुल बलवीर्य पराक्रमाय त्रिपंचनयनाय नाना रूपाय नाना प्रहुराणो गताय सर्वांग रक्ताय भिन्नांजनय प्रचयाय शमना शमशान वेताल प्रियाय सर्व विघ्न निकृतंतराय निकरंदराताय सर्व सिद्धि प्रदाय भूतानु कंपिनो संख्य वक्त्र भुजपदाय तस्मिन् सिद्धाय वेताल वित्रासिने शाकिनी शोभजनकाय व्याधि निग्रह कारिणे पाप भंजनाय सूर्य सोमनित्रयाय विष्णु कवचाय खडग वज्रहस्ताय यम दंड वरुणाय पाशाय रुद्रशूलाय ज्वल जीवाय सर्व रोग विद्रायणाय ग्रह निग्रह कारिणे दृष्ट नाग श्रय कारिणे ओम कृष्ण पिंगलाय फट ओंकार अस्त्राय फट वज्रहस्ताय फट शक्तिये फट दंडाय फट यमाय फट खंडाय फट नेत्रताय फट वरुणाय फट वज्राय फट पाशाय फट ध्वजाय फट अंकुशाय फट गदाय फट कुबराय फट त्रिशूलाय फट मुद्गराय फट चक्राय फट पद्माय फट नागास्त्राय फट ईशानाय फट खेड़कास्त्राय फट मुंडाय फट मुंडास्त्राय फट कंकलास्त्राय फट पिच्छिकास्त्राय फट शुरिकास्त्राय फट ब्रह्मास्त्राय फट शक्त्रास्त्राय फट गजास्त्राय फट सिद्धास्त्राय फट पिलिपिच्छास्त्राय फट गंधर्व वस्त्राय फट पूर्वास्त्राय फट दक्षिणास्त्राय फट वामास्त्राय फट पश्चिमास्त्राय फट मंत्रास्त्राय फट शाकिन अस्त्राय फट योगिन अस्त्राय फट दंडास्त्राय फट महादंडास्त्राय फट नमो अस्त्राय फट शिवास्त्राय फट ईशानाय अस्त्राय फट पुरुषास्त्राय फट अघोरायास्त्राय फट अघो जातास्त्राय फट हृदय अस्त्राय फट महाअस्त्राय फट गरुड़ास्त्राय फट राक्षसास्त्राय फट दानवास्त्राय फट श्रोम नरसिंहास्त्राय फट त्वष्ट्रास्त्राय फट सर्वस्त्रास्त्राय फट नहा फट वहा फट पहा फट फहा फट ममा फट शी फट श्री फट पेह फट बुह फट भुव भुव फट
स्वः फट् महं फट् मुह फट् जनः फट् तपः फट् सत्यम फट सर्वलोक फट सर्व पाताल फट सर्व तत्व फट सर्व प्राण फट सर्व नाड़ी फट सर्व कारण फट सर्व देव फट ह्रीं फट श्रीं फट ह्रूं फट स्त्रुं फट स्वाम फट लाम फट वैराग्य फट मायास्त्राय फट कामास्त्राय फट क्षेत्रपालास्त्राय फट ओंकारास्त्राय फट भास्करास्त्राय फट चंद्रास्त्राय फट विघ्नेशास्त्राय फट गोह फ गाम फट खोम खोर क्रोम फट होम होम फट भ्रामराय फट संतपाय फट छादाय छादाय फट उन्मूलय फट त्रास्य फट संजीवय फट विद्राय फट सर्व दुरंतम नाशाय फट। क्षमा करें कुछ उच्चारण में गलती हुई हो तो। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में पशुपतास्त्र मंत्र द्वारा शांति का कथन नामक 322वां अध्याय पूरा हुआ। 323वां अध्याय गंगा मंत्र, शिव मंत्र, राज चंडक चंड कपालिनी मंत्र, क्षेत्रपाल बीज मंत्र, सिद्ध विद्या, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, ईशान आदि मंत्र तथा इनके 6 अंग एवं अघोरास्त्र का कथन। महादेव जी कहते हैं स्कंद ओम ह्रूम हम सह इस मंत्र से मृत्यु रोग आदि शांत हो जाते हैं। इस मंत्र द्वारा दुर्वा की 1,00,000 आहुतियां दी जाए तो इससे साधक शांति तथा पुष्टि का भी प्राप्त साधन कर सकता है। षणानंद अथवा केवल प्रणव ओम अथवा माया ह्रीम के जप से ही दिव्य अंतरिक्षगत तथा भूमिगत उत्पातों की शांति होती है। उत्पात वृक्ष के शमन का भी यही उपाय है। गंगा संबंधी वशीकरण मंत्र ओम नमो भगवती गंगे काली काली महाकाली महाकाली मास शोणित भोजने रक्त कृष्ण मुखी वशमान्य मानुष्यान स्वाहा। इस मंत्र का 1,00,000 जप करके दशांश आहुति देकर मनुष्य संपूर्ण कर्मों में सिद्धि पा सकता है, इंद्र आदि देवताओं को भी वश में ला सकता है। फिर इन साधारण मनुष्यों को वश में लाना कौन बड़ी बात है। यह विद्या अंतर्ध्यानकारी मोहिनी जृंभनी शत्रुओं को वश में लाने वाली तथा शत्रु की बुद्धि को मोह में डाल देने वाली है। यह कामधेनु विद्या 7 प्रकार की कही गई है। अब मैं मंत्रराज का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं तथा चोर आदि को मोह लेने वाला है। यह साक्षात शिव मेरे द्वारा पूजित है। इसका सभी महान भय के अवसरों पर स्मरण करना चाहिए। 1,00,000 जप करके तिलों द्वारा हवन करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। अब इसका उद्धार सुनो। ओम हले शुले एहि ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन रक्ष मामम वाचस्याराय स्वाहा। भगवती शिवा दुर्गम संकट से तारती है, उद्धार करती है, इसीलिए दुर्गा मानी गई है। ओम ह्रीं चंड कपालिनी दंतन किट किट शिट शिट गृह फट हीम। इस मंत्र राज के जप पूर्वक चावल धोकर उसको इस मंत्र के 30 बार जप द्वारा अभिमंत्रित करें। फिर वह चावल चोरों में बंटवा दे। उस चावल को दांतों में चबाने से उनके श्वेत दंत गिर जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरों के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं। क्षेत्रपाल बलि मंत्र ओम ज्वलन लोचन कपिल जटा भार भास्वर विद्रावण त्रिलोक्य डामर डामर दर दर भ्रम भ्रम अकाट अकाट तोट्य तोट्य मोट्य मोट्य दह दह पच पच एवं सिद्धि रुद्रो ज्ञापयति यदि गृहोपगतः स्वर्ग लोकम देवलोकम वायस मही विहाराचलम तथापि
तमावर्त श्री यशीयामि बलिम गृहो गृहो दादमी ते स्वाहा इति। इस मंत्र से क्षेत्रपाल को बलि देकर न्यास करने से अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है। इस मंत्र के क्षेत्रपाल को बलि देकर न्यास करने से अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है। साधक के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा रणभूमि में शत्रु समुदाय का विनाश हो जाता है। बीज का न्यास करके साधक 3 प्रकार के विष अथवा विघ्न का निवारण कर देता है। अगुरु, चंदन, कुष्ठ, कुट, कुमकुम, नाग केसर, नख तथा देवदारू, इन सब को सम मात्रा में कूट पीस कर धूप बना ले। फिर इसमें मधुमक्खी के शहद का योग कर दें। उसकी सुगंध से शरीर तथा वस्त्र आदि को धूपित या वासित करने से मनुष्य विवाद, स्त्री मोहन, श्रृंगार तथा कलह आदि के अवसर पर शुभ फल का भागी होता है। कन्यावरण तथा भाग्योदय संबंधी कार्य में भी उसे सफलता प्राप्त होती है। माया मंत्र ह्रीम से मंत्रित हो रोचन, नागकेसर, कुमकुम तथा मेमसिल का तिलक ललाट में लगाकर मनुष्य जिसकी और देखता है वही उसके वश में हो जाता है। शतावरी के चूर्ण को दग्ध दूध के साथ पिया जाए तो वह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला होता है। नाग केसर के चूर्ण को घी में पकाकर खाया जाए तो वह भी पुत्र कारक होता है। पलाश के बीज को पीस कर पीने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। वशीकरण के लिए सिद्ध विद्या। ओम उत्तिष्ठ चामुंडे जम्बे जम्बे मोहे मोहे अमुकम वशमानय स्वाहा। यह 26 अक्षरों वाली सिद्ध विद्या है। यदि किसी स्त्री को वश में करना हो तो नदी के तीर की मिट्टी से लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर धतूर के रस से मदार के पत्ते पर उस अभिष्ट स्त्री का नाम लिखें। इसके बाद मूत्रोत्सर्ग करने के पश्चात शुद्ध हो उक्त मंत्र का जप करें। यह प्रयोग अभिष्ट स्त्री को अवश्य वश में ला सकता है। महामृत्युंजय मंत्र। ओम जूम सह वशट। यह महामृत्युंजय मंत्र है जो जप तथा होम से पुष्टि कारक होता है। मृत संजीवनी। ओम हम सहा हूम हूम सहा हा सोह। यह 8 अक्षर वाली मृत संजीवनी विद्या है जो रणभूमि में विजय दिलाने वाली है। ईशान आदि मंत्र भी धर्म काम आदि को देने वाले हैं। ईशान आदि मंत्र। ओम ईशान सर्व विद्या नामीश्वराय सर्वभूतानां ब्रह्मधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो मैं अस्तु सदा शिवोम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अघोराभ्यो अथ घोरभ्यो घोर घोर तरभ्यः सर्वतः सर्वशवेर्भयो नमस्तस्तु गुरु रुद्र रूपेभ्यः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विक्रणाय नमो, बल विक्रणाय नमो, बालाय नमो, बल प्रथमनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम सगो जातम प्रधामी सगो जाताय वे नमो नमो भवे भवे नाति भवे भवस्य माम भवोद्भावाय नमः। अब मैं पंच ब्रह्म के 6 अंगों का वर्णन करूंगा जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम नमो परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योग संभवाय सर्व कराय कुरु कुरु सग सग भव भव भवोद्भव वामदेव सर्व कार्य कर
पाप प्रशमन सदाशिव प्रसन्न नमोस्तुते ते स्वाहा। यह 77 अक्षरों का हृदय मंत्र है। जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। कोष्टक में दिए गए अक्षर को छोड़कर गिनने पर 77 अक्षर होते हैं। इस मंत्र को पढ़कर हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव शिवाय नमः, ओम शिव शिवाय नमः, ओम शिव शिवाय नमः। यह शिरो मंत्र है, अर्थात इसे पढ़कर शिर से स्वाहा बोलकर दाहिने हाथ में सिर का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव हृदय ज्वालिनी स्वाहा शिखाय वशट बोलकर शिखा का स्पर्श करें। ओम शिवात्मक महा तेज सर्वज्ञ प्रभो संवर्तय महाघोर कवच पिंगल आयई पिंगल नमो महाकवच शिवाज्ञाय हृदयाम बंद बंद दृणय दृणय चूर्णय चूर्णय सूक्ष्म सूक्ष्म वज्रधर वज्र पाश धनुर वज्रा शनि वज्र शरीर मच्छरी रमनु प्रविशय सर्व दुष्टान स्तंभय स्तंभय हूम। यह 105 अक्षरों का कवच मंत्र है, अर्थात इसे पढ़कर कवचाय हूम बोलते हुए दोनों हाथों से एक साथ दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम ओज से नेत्र त्रयाय पोषट ऐसा बोलकर दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर अस्त्र न्यास करें। ओम ह्रीम स्फुर स्फुर प्रफुर प्रफुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तर तनु रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंद बंद धड़ाय गदाय घाताय घाताय होम फट। यह प्रणव सहित 52 अक्षरों का अघोरास्त्र मंत्र है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अनेक विध मंत्रों के साथ ईशान आदि मंत्र तथा 6 अंगों सहित अघोरास्त्र का कथन नामक 323वां अध्याय पूरा हुआ। 324वां अध्याय कल्पाघोर रुद्र शांति। महादेव कहते हैं, स्कंद अब मैं कल्पाघोर शिव शांति का वर्णन करता हूँ। भगवान अघोर शिव 7 करोड़ गणों के अधिपति हैं तथा ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले हैं। उत्तम और अधम सभी सिद्धियों के आश्रय तथा संपूर्ण रोगों के निवारक हैं। भूम दिव्य तथा अंतरिक्ष सभी उत्पातों का मर्दन करने वाले हैं। विष ग्रह और पिशाचों को भी अपना ग्रास बना देने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। पाप समूह को पीड़ा देकर दूर भगाने के लिए वे उस प्रबल प्रायश्चित के प्रतीक हैं जो दुर्भाग्य तथा दुख का विनाशक है। एक वीर का सर्वांग में न्यास करके सदा पंचमुख शिव का ध्यान करें। विभिन्न कर्मों में उनके विभिन्न शुक्ल कृष्ण आदि वर्णों का ध्यान किया जाता है। यथा शांति तथा पुष्टि कर्म में भगवान शिव का वर्ण शुक्ल है, ऐसा चिंतन करें। वशीकरण में उनके रक्त वर्ण का, स्तंभ कर्म में पित्त वर्ण का, उच्चाटन तथा मारण कर्म में धूम्र वर्ण का, आकर्षण में कृष्ण वर्ण का तथा मोहन कर्म में कपिल वर्ण का चिंतन करना चाहिए। अघोर मंत्र 32 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। वे 32 अक्षर वेदोक्त अघोर शिव के रूप है, अतः उतने अक्षरों के मंत्र स्वरूप अघोर शिव की अर्चना करनी चाहिए। इस मंत्र का 32 या 30 लाख जप करके उसका दशासन
होम करें। यह होम गूगल मिश्रित घी से होना चाहिए। इससे मंत्र सिद्ध होता और साधक सिद्धार्थ हो जाता है। वह सब कुछ कर सकता है। अघोर से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र भोग अथवा मोक्ष देने वाला नहीं है। इसके जप से अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होता तथा अस्त्रांग अस्त्राक हो जाता है। अस्त्राक 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 हो जाता है। अघोरास्त्र तथा अघोर मंत्र दोनों मंत्र राज हैं। इनमें से कोई भी मंत्र जप होम तथा पूजन से युद्ध स्थल में शत्रु सेना को रोन सकता है। अब मैं कल्याणमयी रुद्र शांति का वर्णन करता हूँ जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। पुत्र की प्राप्ति, ग्रह बाधा के निवारण, विष एवं व्याधि के विनाश, दुर्भिक्ष तथा महामारी की शांति, दो स्वप्न निवारण, बल आदि तथा राज्य आदि की प्राप्ति और शत्रुओं के संहार के लिए इस रुद्र शांति का प्रयोग करना चाहिए। यदि अपने बगीचे के किसी वृक्ष के में असमय में फल लग जाए तो यह भी अनिष्ट कारक है। अतः उसकी शांति के लिए तथा समस्त ग्रह बाधाओं का नाश करने के लिए उक्त शांति का प्रयोग किया जा सकता है। पूजन कर्म में मंत्र के अंत में नमः बोलना चाहिए तथा हवन कर्म में स्वाहा, अपायन अपयायन, तृप्ति में मंत्रांत के में वषट पद का प्रयोग करने करें तथा और पुष्टि कर्म में वोष्ठ पद का मंत्र से पद का मंत्र में दो जगह च का प्रयोग है वहां आवश्यकता अनुसार नमः स्वाहा आदि जाति का योग करना चाहिए। रुद्र शांति मंत्र ओम रुद्राय च ते, ओम शुभाय नमो, विमुक्ताय संभवाय पुरुषाय च, पूज्य येषनाय पुरुषाय पंच पंचोत्तरे, विश्वे रूपाय करालाय, विकृत रूपाय उत्तरवर्ती कमल दल में नियति तत्व की स्थिति है। जल वरुण की दिशा पश्चिम के कमल दल में काल तत्व है और नेतृत्व कोणवर्ती दल में माया तत्व अवस्थित है। उन सब में देवताओं की पूजा होती है। एक पिंगलाय, श्वेत पिंगलाय, कृष्ण पिंगलाय नमः, मधु पिंगलाय नमः, मधु पिंगलाय, इन सब की पूजा नियमित तत्व में होती है। अनंताय रुद्राय, अनंताय रुद्राय, पुष्काय शुष्काय, पायोगणाय नमः, इनकी पूजा काल तत्व में करें। करालाय विक्रलाय नमः, इन दो की पूजा माया तत्व में करें। सहस्त्र शीर्षाय, सहस्त्र कोत्राय, सहस्त्र करा, सहस्त्र कर चरणाय, सहस्त्र लिंगाय नमः, इनकी अर्चना विद्या तत्व में करें। वह इंद्र से दक्षिण दिशा में के दल में स्थित है। वहीं 6 पदों से युक्त षड्विध रुद्र का पूजन करें तथा एक जटाय, द्विजटाय, त्रिजटाय, स्वाहा कराय, स्वधा कराय, वषट कराय, षट रुद्राय, स्कंद अग्नि कोणवर्ती दल में ईशान तत्व की स्थिति है। इस उसमें पंचम भूतपताय, पशुपताय, उमापते, कालाधिपते नमः बोलकर भूपति आदि की पूजा करें। पूर्ववर्ती दल सदाशिव तत्व में 6 पूजनियों की स्थिति है जिनका निम्नांकित मंत्र में नामोल्लेख है यथा उमाय कुरूप धारिणी, ओम कुरु कुरु रुहिणी रुहिणी, रुद्रासी देवानाम, देव देव विशाख, हन हन दह दह पच पच मथ मथ तुरु तुरु उरु उरु मुरु मुरु रुद्र शांति स्मार, कृष्ण पिंगल, अकाल पिशाचाधिपति विघ्नेश्वराय नमः, विधेश्वराय नमः,
कमल की कर्णिका में शिव तत्व की स्थिति है, उसमें भगवान उमा महेश्वर पूजनीय है। मंत्र इस प्रकार है। ओम व्योम व्यापनीय व्योम रूपाय सर्वरूपिणे सर्व सर्व शिवायंतराय नाथायान मिश्राय श्री ताय शिवाय। प्रणव को अलग गिनने पर इस मंत्र में कुल 9 पद हैं। शिव तत्व में व्योम व्यापी नाम वाले शिव के 9 पदों का पूजन करना चाहिए। तदंतर योग पीठ पर विराजमान शिव का 9 पदों से युक्त नाम बोलकर पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है। शाश्वताय योग पीठ संस्थिताय नित्य योगिने ध्यानाहाराय नमः। ओम नमः शिवाय सर्व प्रभवे शिवाय ईशान मुद्राय तत्व पुरुषाय पंचवाक्त्राय स्कंद तत्पश्चात सद नामक पूर्व दल में 9 पद से युक्त शिव का पूजन करें। अघोर अघोर हृदयाय वामदेव गृहाय सगो जात मूर्ते ओम नमो नमः। गृहाति गृहाय गोपत्रे निधनाय सर्व योग कृत्याय ज्योति रूपाय अग्नि कोण वर्ती शिव तत्व में तथा दक्षिण दक्षावर्ती विद्या तत्व में परमेश्वराय अचेतना चेतन योमान व्योमन व्यापनी रूपिन प्रथम तेज तेजा। इस मंत्र से परमेश्वर शिव की अर्चना करें। नेत्रत्य कोणवर्ती माया तत्व तथा पश्चिम दिग्वर्ती काल तत्व में निम्नांकित मंत्र द्वारा पूजन करें। ओम ध्र ध्र वाम वाम अनिधान निधोनोद्भव शिव सर्व परमात्मन महादेव सभो सद्भावेश्वर महातेज योगाधिपते मुच्च मुच्च प्रमत प्रमत ओम सर्व सर्व ओम भव भव ओम भवोद्भव सर्वभूत सुखप्रद। वायु कोण तथा उत्तरवर्ती दलों में स्थित नियति एवं पुरुष इन दोनों तत्वों में निम्नांकित कोणों की पूजा करें। सर्व सानिध्य कर ब्रह्म विष्णु रुद्र परानिर्चार स्तुत स्तुत साक्षिन साक्षिन तुरु तुरु पतंग पतंग पिंग पिंग ज्ञान ज्ञान शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव शिव सर्वप्रद ओम नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः। ईशानवर्ती प्राकृत तत्व में शब्द से लेकर नमः तक का मंत्र पढ़कर पूजन जप और होम करें। यह रुद्र शांति ग्रह बाधा रोग आदि तथा त्रिविध पीड़ा का शमन करने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों की साधिका है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में रुद्र शांति विधान नामक 324वां अध्याय पूरा हुआ। 325वां अध्याय रुद्राक्ष धारण मंत्रों की सिद्धादि संज्ञा तथा अंश आदि का विचार। महादेव जी कहते हैं स्कंद शिव साधक को रुद्राक्ष का कड़ा धारण करना चाहिए। रुद्राक्षों की संख्या विषम हो, उसमें उसका प्रत्येक मन का सब ओर से सम और दृढ़ हो। रुद्राक्ष एक मुख त्रिमुख या पंचमुख जैसा भी मिल जाए धारण करें। द्विमुख चतुर्मुख तथा षणमुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त माना गया है। इसमें कोई क्षति या आघात न हो, यह वह फूटा या धुना न होना चाहिए। उसमें तीखे कटक होने चाहिए। दाहिने बाह तथा शिखा आदि में चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करें। इससे अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी तथा अस्त्राक पुरुष भी स्त्राक हो जाता है। अथवा शिव मंत्र की पूजा करके सोने की अंगूठी को दाहिने हाथ में धारण करें। शिव शिखा ज्योति तथा सावित्र ये 4 गोचर हैं। गोचर का अर्थ कुल समझना चाहिए। उसी में उसे
दीक्षित पुरुष को लक्ष्य करना चाहिए। शिव कुल में प्रजापत्य, महीपाल, कापोत तथा ग्रंथिक ये चार गिने जाते हैं। कुटिल, वेताल, पद्म और हंस ये चार शिखा कुल में परिगणित होते हैं। धृतराष्ट्र, वक, काक और गोपाल ये चार ज्योति नामक कुल में समझे जाते हैं। कुटिका, साठर, गुटिका तथा दंडी ये चार सावित्री कुल में गिने जाते हैं। इस प्रकार एक एक कुल के चार चार भेद हैं। मैं सिद्धि आदि अंशों की व्याख्या करता हूँ, जिससे मंत्र उत्तम सिद्धि को देने वाला होता है। पृथ्वी पर कुट यंत्र सहित मात्र का अक्षर लिखें। मंत्राक्षरों को विलग विलग करके अनुस्वार को पृथक ले जाएं। साधक का भी जो नाम हो उसके अक्षरों को अलग अलग करें। मंत्र के आदि और अंत में साधक के नामाक्षर जोड़ें। फिर सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा अरि इस संज्ञा के अनुसार अक्षरों को क्रमशः गिने। मंत्र के आदि तथा अंत में सिद्ध हो तो वह 100% सिद्धिदायक होता है। यदि आदि और अंत दोनों में सिद्ध अक्षर हों तो उस मंत्र की तत्काल सिद्धि होती है। यदि आदि और अंत में भी सुसिद्ध हो तो उस मंत्र को सिद्धवत मान लें। वह मंत्र अनायास ही सिद्ध हो गया ऐसा समझ लें। यदि आदि और अंत दोनों में अरि हो तो उस मंत्र को दूर से त्याग दें। सिद्ध और सुसिद्ध एकार्थक है। अरि और साध्य भी एक से ही है। यदि मंत्र के आदि और अंत अक्षरों में भी मंत्र सिद्ध हो और बीच में सहस्त्रों रिपु अक्षर हो तो भी वे दोष कारक नहीं होते। माया बीज, प्रसाद बीज और प्रणव के योग से विख्यात मंत्र के अंशक होते हैं। वे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के अंश है। ब्रह्मा का अंश ब्रह्म विद्या कहलाता है। विष्णु का अंश वैष्णव कहा गया है। रुद्रांशक मंत्र वीर कहलाता है। इंद्रांश अंश मंत्र ईश्वर प्रिय होता है। नागांश मंत्र नागों की भांति स्तब्ध नेत्र वाला माना गया है। यश के अंश का मंत्र भूषण प्रिय होता है। गंधर्वों के अंश का मंत्र अत्यंत गीत आदि चाहता है। भीमांश, राक्षसांश तथा दैत्यांश मंत्र युद्ध कराने वाला होता है। विद्याधरों के अंश का मंत्र अभिमानी होता है। पिशाचांश मंत्र मलाक्रांत होता है। मंत्र का पूर्णतः निरीक्षण करके उपदेश देना चाहिए। एकाक्षर से लेकर अनेक अक्षरों तक के मंत्र के अंत में यदि फट यह पल्लव जुड़ा हो तो उसे मंत्र कहना चाहिए। पचास अक्षरों तक के फटकार सहित मंत्र की विद्या संख्या है। 20 अक्षरों तक की विद्या को बाला विद्या कहते हैं। 20 अक्षरों तक के अस्त्रांत मंत्र को रुद्रा कहा गया है। इससे ऊपर 300 अक्षरों तक के मंत्र वृद्ध कहे जाते हैं। आकार से लेकर हकार तक के अक्षर मंत्र में होते हैं। मंत्र में क्रमशः शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर 10 स्वर होते हैं। अश्व स्वर शुक्ल पक्ष तथा दीर्घ स्वर कृष्ण पक्ष हैं। ये ही प्रतिपदा आदि तिथियां हैं। उदय काल में शांतिक आदि कर्म करावे तथा भ्रमित काल में वशीकरण आदि। भ्रमित काल एवं दोनों संध्याओं में द्वेषण तथा
उच्चाटन संबंधी कर्म करें। स्तंभन कर्म के लिए सूर्यास्त काल प्रशस्त है। ईड़ा नाड़ी चलती हो तो शांतिक आदि कर्म करें। पिंगला नाड़ी चलती हो तो आकर्षण संबंधी कार्य करें। विषुप काल में जब दोनों नाड़ियां समान भाव से स्थित हों तब मारण उच्चाटन आदि 5 कर्म पृथक पृथक सिद्ध करें। 3 तले गुह में नीचे के तले को पृथ्वी, बीच वाले को जल तथा ऊपर वाले को तेज कहते हैं। जहां जहां रंध्र, छिद्र या गवाक्ष है वहां ब्रह्म पार्श्व में वायु और भीतरी पार्श्व में आकाश है। पार्थिव अंश के में स्तंभन, जलीय अंश में शांति कर्म तथा तेजस अंश में वशीकरण आदि कर्म करें। वायु में भ्रमण और तथा शून्य आकाश में पुण्य कर्म या पुण्य काल का अभ्यास करें। प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अंशक आदि का कथन नामक 325वां अध्याय पूरा हुआ। 326वां अध्याय गौरी आदि देवियों तथा मृत्युंजय की पूजा का विधान। महादेव जी कहते हैं, स्कंद अब मैं सौभाग्य आदि में निमित्त उमा की पूजा का विधान बताऊंगा। उनके मंत्र, ध्यान, आवरण मंडल, मुद्रा तथा होम विधि का भी प्रतिपादन करूंगा। गोम गौरी मूर्तये नमः। यह गौरी देवी का वाचक मूल मंत्र है। गोम गौरी मूर्तये नमः। ओम ह्रीं सा शोम ग्रोय नमः 3 अक्षरों से ही नमः आदि के योग पूर्वक षडंग न्यास करना चाहिए। प्रणव से आसन और हृदय मंत्र से मूर्ति की उपकल्पना करें। ओम काल बीज तथा शिव बीज का उद्धार करें। दीर्घ स्वर से आक्रांत प्राण याम यीम इत्यादि से जाति युक्त षडग न्यास करें। प्रणव से आसन तथा हृदय मंत्र से मूर्ति न्यास करें। यह मैंने यामल मंत्र कहा है। अब एक वीर का वर्णन करता हूं। सृष्टि न्यास से युक्त उपन्यास अग्नि, माया तथा कृशानु द्वारा शिव शक्ति में बीज हृदय आदि से वर्जित है। गौरी की सोने, चांदी, लकड़ी तथा पत्थर आदि की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करें अथवा 5 पिंडी वाली मृणमयी प्रतिमा बनाएं। चारों कोणों में अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्य भाग में 5वीं व्यक्त प्रतिमा स्थापित करें। आवरण देवताओं के रूप में क्रमशः ललिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दलों में क्रमशः ललिता, सुभगा, गौरी और शोणभी की पूजा करें। फिर पूर्वादि दलों में वामा, ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञाना का यजन करें। पीठ युक्त वाम भाग में शिव के अव्यक्त रूप की पूजा करनी चाहिए। देवी का व्यक्त रूप 2 या 3 नेत्रों वाला है। वह शुद्ध रूप भगवान शंकर के साथ पूजित होता है। वे देवी 2 पीठ या 2 कमलों पर स्थित होती है। वहां देवी 2, 4, 8 अथवा 18 भुजाओं से युक्त है, ऐसा चिंतन करें। वे सिंह अथवा भेड़िए को भी अपना वाहन बनाती हैं। अष्टदश भुजा के दाएं 9 हाथों में 9 आयुध हैं, जिनके नाम यूं हैं: स्त्रक, हन, अक्षय, सूत्र, पाश, कलिका, मुंड, उत्पल, पिंडिका, बाण और धनुष। इनमें से एक एक महान वस्तु उनके एक एक हाथ की शोभा बढ़ाते हैं। वाम भाग के 9 हाथों में भी प्रत्येक के में एक एक करके क्रमशः 9 वस्तु हैं, यथा पुस्तक, तांबूल, दंड, अभय, कमंडलू, गणेश जी, दर्पण, बाण और धनुष। उनको व्यक्त
अथवा अव्यक्त मुद्रा दिखानी चाहिए। आसन संपूर्ण समर्पण के लिए पद्म मुद्रा कही गई है। भगवान शिव की पूजा में लिंग मुद्रा का विधान है, यही शिव मुद्रा है। आवानी मुद्रा दोनों के लिए है। शक्ति मुद्रा योनि नाम से कही गई है। इनका मंडल या मंत्र चौकोर है। यह 4 हाथ लंबा चौड़ा हुआ करता है। मध्यवर्ती 4 कोष्ठों में त्रिदल कमल अंकित करना चाहिए। तीनों कोणों के ऊर्ध्व भाग में अर्धचंद्र रहे। उसे 2 पदों कोष्ठों को लेकर बनाया जाए। एक से दूसरा 2 गुना होना चाहिए। द्वारों का कंठ भाग 2-2 पदों का हो, किंतु उपकंठ उससे दुगना रहना चाहिए। एक एक दिशा में 3-3 द्वार रखने चाहिए, अथवा सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें पूजन करना चाहिए, अथवा किसी चबूतरे या वेदी पर देवता की स्थापना करके पंचगव्य तथा पंचामृत आदि से पूजन करें। पूजन करके उत्तराभिमुख हो उन्हें लाल रंग के फूल अर्पण करने चाहिए। घृत आदि की 100 आहुतियां देकर पूर्ण आहुति प्रदान करना चाहिए। साधक संपूर्ण सिद्धियों का भागी होता है। फिर बलि अर्पित करके 3 या 8 कुमारियों को भोजन करावें। पूजा का नैवेद्य शिव भक्तों को दें, स्वयं अपने उपयोग में न लें। इस प्रकार अनुष्ठान करके कन्या चाहने वाले को कन्या और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य वाली स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। राजा को युद्ध में विजय तथा राज्य की प्राप्ति होती है। 8 लाख जप करने से वाकी सिद्धि वाक सिद्धि प्राप्त होती है तथा देवगण वश में हो जाते हैं। इष्ट देव को निवेदन किए बिना भोजन न करें। बाएं हाथ से भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः अष्टमी, चतुर्दशी तथा तृतीया को ऐसा करने की विधि है। अब मैं मृत्युंजय की पूजा का वर्णन करूंगा। कलश में उनकी पूजा करें। हवन में प्रणव मृत्युंजय की मूर्ति है और ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह इस प्रकार मूल मंत्र है। ओम जूम वोषट ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युंजय को कुंभ मुद्रा दिखाएं। इस मंत्र का 10,000 बार जप करें और खीर, ध्रुवा, घृत, अमृता, गुरुचि, पुनर्नवा, गध पुनरा पुनरा पायस, पय, पक वस्तु और पुराक्ष का हवन करें। भगवान मृत्युंजय के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। वे अपने 2 हाथों में कलश और 2 हाथों में वृत्त एवं अभय मुद्रा धारण करते हैं। कुंभ मुद्रा से उन्हें स्नान कराना चाहिए। इससे आरोग्य, ऐश्वर्य तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से अभिमंत्रित औषध शुभ कारक होता है। भगवान मृत्युंजय ध्यान किए जाने पर दुर्मृत्यु को दूर करने वाले हैं, इसीलिए उनकी सदा पूजा होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गौरी आदि की पूजा का वर्णन नामक 326वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा विराम देता हूँ।